सब मेरे चैनल पांडे सर सुइया में आपका स्वागत है। और जैसा कि जानते हैं आप सभी, इंटरमीडिएट की परीक्षा नज़दीक है। तो इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए आज मैं यह पहला वीडियो इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, उसका बना रहा हूँ। मुझे आशा है कि आप इस चैनल को खूब प्यार देंगे, साथ ही सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे। चलिए आज की यह पाठ शुरुआत करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। मोहनदास करमचंद गांधी 1869 1948 यानी 1869 में उनका जन्म हुआ था और 1948 में वो दुनिया छोड़ के चले गए। पॉपुलरली नॉन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन, वह लोकप्रियतावश बापू या राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, वह एक नेता से ज़्यादा बड़ा एक आध्यात्मिक नेता थे। एक राजनेता से ज़्यादा बड़ा एक आध्यात्मिक नेता थे। ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। उन्होंने सफलतापूर्वक सत्य और अहिंसा का जो शस्त्र था उसका प्रयोग ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किया। इन इंडिया एंड हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और भारत की आज़ादी में उन्होंने उनके यह दोनों शस्त्र सत्य और अहिंसा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और फ्रॉम 1915 टिल 1948 ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। वह भारतीय राजनीति जो था 1915 से 1948 तक इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता रहा। ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, वह पूरी तरह से भारतीय राजनीति में प्रभावकारी थे। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ फैनेटिक ऑन 13 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 को एक कट्टर व्यक्ति के हाथों उनकी मृत्यु हुई। हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, उनके द्वारा लिखी गई उनकी ही अपनी जीवनी सत्य के साथ मेरा प्रयोग एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया and the speeches that he delivered on different occasions reveal him not only as a original thinker but also as a great master of chaste idiomatic English। उनकी जीवनी सत्य के साथ मेरा प्रयोग और बहुत सारा आर्टिकल जो उन्होंने यंग इंडिया के लिखा था, उनके बहुत सारे भाषण जो उन्होंने अलग अलग समारोह में अलग अलग अवसरों पर दिया था, वह ऐसा बताता है रिवील हिम नॉट ओनली एज ए ओरिजिनल थिंकर, एक वास्तविक क्या कहिएगा आप उसको, मीन्स विचारक, केवल विचारक के लिए नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा मालिक कह सकते हैं आप इसको, जो सादा और आदर्शवादी हो। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। वह भारत की आवाज़, भारतीय संस्कृति और वह सभ्यता के बारे में, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन विच हैज़ सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम। इस समय साथ ही साथ वह
समय के साथ किस प्रकार भारतीय संस्कृति परिवर्तित हो गई, इस पर चर्चा भी करते हैं। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मैटरलिटी कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मॉरल बीइंग। भारतीय संस्कृति अब तक बनी हुई है, भारतीय संस्कृति की अब प्रवृत्ति रही है कि वह दुनिया बदलता गया, लेकिन वह भारतीय संस्कृति और उन्नत करता रहा। और यह भारतीय संस्कृति नैतिकता को बहुत ही महत्व देता है, इसको उन्नत करता है। साथ ही भौतिकतावादी युग में सुविधापूर्ण युग के बावजूद भी भारतीय संस्कृति फल फूल रहा है। इस प्रकार से यह इनका थोड़ा सा परिचय था इस चैप्टर का। और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑलरेडी, आप मौखिक रूप से इस प्रश्न का जवाब दें। व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी, गांधी जी के बारे में आप क्या जानते हैं, इसमें आप आंसर दे सकते हैं। गांधी जी के बारे में, गांधी जी के जन्म के बारे में। गांधी जी वाज अ ग्रेट इंडियन लीडर एंड ऑल्सो ही वाज अ फ्रीडम फाइटर। ही वाज बोर्न ऑन 22 October 1969 at पोरबंदर इन गुजरात। व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर द फार्मर्स इन बिहार, गांधी जी ने क्या किया बिहार के किसानों के लिए। चंपारण सत्याग्रह पढ़े होंगे आप, उस पर 2 लाइन लिख देंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय संस्कृति और सभ्यता के समस्या आप क्या समझते हैं, इस पर भी आप 2-4 लाइन लिख सकते हैं अपने मन से, फिर हम लोग इसमें पढ़ेंगे, आगे लिखेंगे। व्हाट डू आवर होली स्क्रिप्चर्स टेल अस अबाउट यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, भारतीय हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो सभ्यता है, या हमारे जो लेख वगैरह जो लिखे गए हैं, अध्यात्म जो है, वह हमें वैश्विक मानव की महत्व के बारे में क्या समझाता है, उसमें क्या हमारा महत्व क्या है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया या वसुधैव कुटुम्बकम, ये सारे लाइन आप बहुत सारे पढ़े होंगे। मीन्स द ऑल पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर फैमिली एंड वी इंडियन मीन्स फॉलो द रूल ऑफ आवर स्क्रिप्चर्स that who tell us that all people of the world are our family and we all are brothers and sisters. So let's start the chapter Indian civilization and culture। भारतीय सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत होती है। I believe that the civilization India has evolved is not to be beaten in the world। मुझे विश्वास है भारत ने जिस सभ्यता का विकास किया है उसे विश्व में पराजित नहीं किया जा सकता। Nothing can equal the seeds sown by our ancestors। हमारे पूर्वजों द्वारा किए गए बीजारोपण की तुलना समानता कोई भी नहीं कर सकता। यह लिखा गया है गांधी जी के बारे में। रोम वेंट ग्रीस शेयर दैट, रोम चला गया, ग्रीस भी चला गया, यानी ग्रीस की भी अपनी दुर्गति हो गई। और इस प्रकार से हम नेक्स्ट पेज को भी पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तब मुझे लगेगा कि मुझे बनाना चाहिए, मुझमें उत्साह रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप अगर बोलेंगे कि हाँ नेक्स्ट बनाइए सर, तो नेक्स्ट इसी प्रकार से इस पेज को, इस चैप्टर को भी, साथ ही साथ नेक्स्ट चैप्टर को भी और इस प्रकार का वीडियो बनाएंगे। तो आपका देखते हैं कितना प्यार मिलता है। तो धन्यवाद। सबको पुनः निवेदन है कि आप ढेर सारा प्यार दें और ज़रूर बताएं कैसा लगा आपको। थैंक यू सो मच।